राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से इतना प्रेम क्यों है? वो बांसुरी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्यों हर कोई चाहता है कि भगवान हमें भी अपनी बांसुरी के रूप में अपने पास रख लें? चलो आज जानते हैं कि भगवान को बांसुरी से इतना प्रेम क्यों है। भगवान को बांसुरी से इतना प्रेम इसलिए है क्योंकि जब सरस्वती जी ने भगवान के लिए तप किया तो भगवान ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब सरस्वती माँ ने कहा कि मुझे हमेशा अपने पास रखने का वरदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने हाँ कह दिया और कहा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो सरस्वती माँ ने कहा पर मैं तो आपके साथ रह ही नहीं सकती क्योंकि मुझे तो जड़ बांस का श्राप मिला है पिताजी से। तो भगवान ने कहा कि तुम जड़ रूप में ही मेरे साथ रहोगी, हमेशा मेरी बांसुरी के रूप में हमेशा मेरे पास रहोगी। तब से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते हैं। इस बांसुरी की आवाज़ इतनी मोहक होती है कि जब भी भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सारी सखियां अपना घर, काम, पति सब छोड़ श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियों की जगह गाय भगवान के पास आ पहुंची और गोपियां थोड़ी देर से आईं तो गोपियों को भगवान तक पहुंचने के लिए जगह तक न मिली और वो दूर बैठकर भगवान से नाराज़गी जताने लगी कि हमारे लिए तो आप कभी बंसी बजाते ही नहीं हो। तो भगवान बोले कि आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बंसी बजाऊंगा और भगवान ने रात में ही बंसी बजा दी। अब गोपियों का तो स्वभाव ही था कि जब भी श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाते वो दौड़ी चली आती। उस दिन भी रात का समय था। गोपियों ने जैसे ही बंसी की धुन सुनी दौड़ी चली गई। जब लौटकर घर आई तो घर वालों ने बहुत सुनाया, तुम्हें लाज शर्म तो है नहीं, जब देखो जब उस चोर के पास चली जाती हो, क्या तुमने सारी शर्म बेच खाई है? न जाने गोपियों को घर वालों ने क्या क्या सुनाया। और कम से कम अपना नहीं तो हमारा तो ख्याल करो। इस तरह गोपियों को बहुत कुछ सहना पड़ता था। एक दिन जब भगवान बंसी बजा रहे थे तो एक गोपी के घर वाले ने उसे जाने नहीं दिया। तो गोपी ने वहीं भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मुझे यहाँ से ले जाओ। बस इतना कहा कि गोपी ने अपने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम बरसता था भगवान की बंसी में कि जिसे देखो दौड़ा चला जाता था। बंसी बजाते ही गाय, बंदर, मोर सब नाचने लगते थे। गोपियों का तो हाल ही बुरा होता था। भगवान श्री कृष्ण जैसे मानो गोपियों से कह रहे हों कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कितनी देर में यहाँ तक पहुँचोगे। भगवान श्री कृष्ण को बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बांसुरी से सब कुछ कहा करते थे। और गोपियाँ भी तभी समझ जाया करती थी कि श्री कृष्ण भगवान हमें बुला रहे हैं। जो भी जिस काम में लगी होती थी अपना सब काम छोड़ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाया करती थी। उन्हें ये खबर नहीं थी कि हमसे लोग क्या कहेंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। बस वो भगवान से इतना प्रेम करती थी कि भगवान की मुरली की धुन सुन वो पहुंच जाया करती थी, चाहे बाद में फिर कुछ भी होता रहे। सास लड़ती थी, घर वाला लड़ता था, पड़ोसी लड़ते थे, पर उन्हें उस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उनके सिवा उन्हें कोई दिखाई देता ही नहीं था। आखिरी बार भगवान ने बंसी तब बजाई जब श्री राधा रानी के साथ बैठे थे और श्री राधा रानी से बोले कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो श्री राधा रानी कहने लगी, मैं क्या मांगूं, जिसके पास तुम हो उसे किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो भगवान ने कहा, फिर भी यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। तो राधा रानी बोली,
मुझे आप अपनी बंसी की धुन सुना दो, मैं बस इसे ही सुनना चाहती हूँ। मैं बस जैसे इस बंसी की धुन की दीवानी हो गई हूँ। जब भी सुनती हूँ इतना आनंद आता है कि मैं इसी में खो जाती हूँ। भगवान ने इतना सुनकर बांसुरी निकाली और बजाने लगे और बजाते रहे। पर जब भगवान ने बंसी बजाना बंद कर दिया और देखा तो राधा रानी अपना शरीर छोड़ चुकी थी। भगवान ने जैसे ही राधा रानी को देखा, भगवान सह न सके और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी तोड़ दी और भगवान श्री कृष्ण ने बंसी फिर कभी नहीं बजाई। भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन इतनी मोहक थी कि जो भी उसे सुनता था बस दौड़ा चला आता था। भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर सिर्फ सखियां ही नहीं, गाय, बंदर, मोर, जो भी भगवान की बंसी सुनता था भगवान के पास दौड़ा चला आता था। पर भगवान श्री कृष्ण ने जब बंसी को तोड़ा उसके बाद फिर कभी बंसी को नहीं बजाया और भगवान राधा रानी के चले जाने से इतना दुखी हुए कि कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण के साथ बंसी के रूप में रहने के कारण माँ सरस्वती संगीत वादनी कहलाईं और आज भी माँ सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने के कारण माँ सरस्वती संगीत वादनी और संगीत की देवी हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।